खुश आमदीद अर्तुल, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ आओ, कुछ खा लो, मरने से पहले कुछ मज़े कर लो। उसे कैसे पता चला कि काराबिक वहां जाएगा? हमारे अंदर कोई गद्दार है तानगुत। जैसे उसने काराबिक अर्तुल को दिया है, ऐसे ही वो अर्तुल देगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली किस्त के एंड पर आपने देखा कि अर्तुल और उसके साथी हलीमा सुल्तान को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस किस्त के आगाज में वो मजीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कबीले में गुंदोगदो अपने खेमे में बैठकर सलजान की कुछ पुरानी बातों को याद करता है। इतने में ताजिर इफ्रासियाब वहां पहुंचता है और गुंदोगदो से कहता है कि हमने सोना तैयार कर लिया है और कुछ दिन में ही वो कबीले में पहुंच जाएगा। गुंदोगदो कहता है बहुत अच्छे, फिर आप कुछ आराम कर लें। फिर वो दुमरल को कहता है कि इनको मेहमानों वाले खेमे में ले जाओ और इनकी खूब खातिर मदारत करो। दूसरी तरफ गोंजा गुल बकरी का दूध निकाल रही होती है। इतने में सलजान वहां पहुंचती है और कहती है मैं गुंदोगदो की खुशी की खातिर खामोश हो गई हूँ और मैं तुम दोनों के खेमे में कभी भी दाखिल नहीं होंगी, लेकिन ये गौर से सुन लो, अगर मुझे लगा कि तुम और तुम्हारी फूफी आयतुल्लाह इकट्ठी होकर गुंदोगदो को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। गोंजा गुल उसे कहती है तुम परेशान मत हो, मैं उसे वो खुशी दूंगी जो वो भूल चुका है। मैं उसे बच्चे दूंगी ताकि वो अपने खानदान पर फख्र कर सके। दूसरी तरफ तानगुत काराबिक को लेकर एक जगह बैठ जाता है और कहता है अर्तुल यहाँ आएगा। थोड़ी देर बाद अर्तुल और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और उनको वहां बैठे हुए देख लेते हैं। फिर अर्तुल तानगुत को ललकारता है। खुश आमदीद अर्तुल, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। आओ आओ, कुछ खा लो, मरने से पहले कुछ मज़े कर लो। इस दौरान तानगुत के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। तानगुत को अर्तुल ने गिरा दिया था, लेकिन फिर उसने देखा कि काराबिक भाग रहा है, इसलिए वह तानगुत को उधर ही छोड़कर काराबिक के पीछे भागने लगता है। थोड़ी देर भागने के बाद वो काराबिक को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि बताओ सुल्तान के महल में नोयान का साथी कौन है। लेकिन इतने में तानगुत पीछे से घोड़े पर सवार होकर आ जाता है और अपना खंजर फेंकता है जो सीधा काराबिक के सीने में जाकर लगता है। काराबिक कुछ बोले बगैर उधर ही मर जाता है और तानगुत वहां से भाग जाता है। इसके बाद तुर्गुत कहता है तानगुत को कैसे पता चला कि हम यहाँ आएंगे? अर्तुल कहता है इसका एक ही जवाब है, उनको अब्दुर्रहमान के इरादों का पता चल गया है। वामसी कहता है हमें अब्दुर्रहमान को बचाना होगा। अर्तुल कहता है मैं नोयान को जानता हूँ, वो उसे मारेगा नहीं बल्कि वो मुझे मारने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ कबीले में आयतुल्लाह गोंजा गुल को तैयार कर रही होती है क्योंकि आज हैमा खातून ने गुंदोगदो के लिए उसका हाथ मांगने आना था। दूसरी तरफ गुंदोगदो को सलजान तैयार करा रही होती है और कहती है इस खुशी वाले दिन में आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप गोंजा गुल के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारो और आपके बहुत सारे बच्चे हों। इसके बाद हैमा खातून गुंदोगदो और गोकचे के साथ कुरकुस सरदार के खेमे में पहुंच जाती हैं। सब उनको खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद वो सब अंदर जाकर दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। इतने में अर्तुल भी कबीले में पहुंच जाता है। दुमरल उसे कहता है कि हकीम अर्तुल आपसे मिलना चाहता है। अर्तुल कहता है मैं जल्द उनके पास जाऊंगा। फिर अर्तुल सीधा कुरकुस सरदार के खेमे में जाता है जहाँ गुंदोगदो और गोंजा गुल की मंगनी होनी थी। अर्तुल को सब खुशामदीद कहते हैं और फिर वो भी उनके साथ बैठ जाता है। इसके बाद हैमा खातून अपनी बात शुरू करती हैं। हमारे यहाँ आने की असल वजह यह है कि मैं अपने बेटे गुंदोगदो के लिए गुमस्तेकिन की बेटी गोंजा गुल का हाथ मांगना चाहती हूँ। इसके बाद गुमस्तेकिन बोलता है गुंदोगदो बहुत ही साफ दिल और बहादुर इंसान है। इसने मेरी बेटी को चुना है जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि मेरी बेटी गोंजा गुल के लिए भी खुशी की बात है। फिर वो सुलेमान शाह के बारे में बात करता है कि एक दिन वो भी हैमा खातून का हाथ मांगने आए थे। मुझे वो खूबसूरत दिन आज भी याद है और ऐसा लगता है जैसे कल हुआ हो। आज का दिन बहुत रहमत वाला दिन है। हमारी तरफ से इन दोनों के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं। अल्लाह करे कि ये हमेशा एक साथ जिंदगी गुजारें। मैं अपनी इकलौती बेटी गोंजा गुल को गुंदोगदो की अमान में देता हूँ। इस तरह गुंदोगदो और गोंजा गुल की मंगनी हो जाती है। दूसरी तरफ सलजान अपने खेमे में अकेली बैठकर रो रही होती है। मंगनी के बाद सब लोग उठकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और गले मिलते हैं। फिर अर्तुल और गुमस्तेकिन का सामना होता है। गुमस्तेकिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि अर्तुल उसे चूमे, लेकिन अर्तुल ऐसा नहीं करता और सिर्फ हाथ अपने सीने पर रखकर आगे बढ़ जाता है।
इस के बाद वो सब दोबारा बैठ जाते हैं और फिर हाइमा खातून की तरफ से कुछ तोहफे तवाइफ गोंजा गुल को दिए जाते हैं। वहाँ से फारिग होने के बाद अर्तुल हकीम अर्तुग के खेमे में जाता है। हकीम अर्तुग कहता है, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए कुछ प्यार और नेक ख्वाहिशात लाया हूँ, उनकी तरफ से जो आपके दोस्तों की तरह हैं। उन्होंने कहा है कि अर्तुल एक पाक जंग लड़ रहा है और उसने वो जिम्मेदारी पूरी की है जो उसने कई सालों पहले ली थी। अर्तुल कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? हकीम अर्तुग कहता है, अक्लमंद बूढ़े आदमी की तरफ से आपको सलाम। जिस पर अर्तुल मुस्कुराता है और कहता है, तो आप उन लोगों में से हैं जो किसी जिम्मेदारी पर हैं? हकीम अर्तुग कहता है, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर अर्तुल कहता है, वो कहाँ इंतजार कर रहे हैं? हकीम अर्तुग कहता है, तुर्कों के पाक शहर आहलत में। अगले दिन सुबह होते ही अर्तुल हकीम अर्तुग के साथ आहलत रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर तानगुत वापस पहुंचता है और नोयान को बताता है कि अर्तुल अपने आदमियों के साथ हमारे रास्ते में आ गया था। मुझे काराबिक को मारना पड़ा क्योंकि वो अर्तुल को सादुद्दीन कोपिक का नाम बताने वाला था। नोयान कहता है, फौरन सादुद्दीन कोपिक को पैगाम भिजवाओ कि सुंगर तेकिन सुल्तान अलाउद्दीन से नहीं मिलना चाहिए। फिर नोयान कहता है, उसे कैसे पता चला कि काराबिक वहां जाएगा? हमारे अंदर कोई गद्दार है तानगुत। जैसे उसने काराबिक अर्तुल को दिया है, ऐसे ही वो अर्तुल देगा मुझे। फिर वो हमजा और अब्दुर्रहमान की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ अर्तुल और हकीम अर्तुग आहलत पहुंच जाते हैं। हकीम अर्तुग अर्तुल को इस शहर की अहमियत के बारे में बताता है कि जो इस शहर पर कंट्रोल हासिल कर लेता है वो अपने आबा व अजदाद के विरसे पर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद वो एक दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पहले से काफ़ी सारे कबीलों के नुमाइंदे बैठे होते हैं। ये दोनों भी उनके साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद 3 दाढ़ी वाले बूढ़े बुजुर्ग वहाँ आते हैं, जिन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं। इसके बाद एक बुजुर्ग आदमी बोलना शुरू करता है, 24 कबीलों के बहादुर लोगों, आप इस बात के गवाह बनो कि तुर्की शहर एक बड़े इनकलाब के लिए तैयार हो रहे हैं। बुरे दिन गुजर जाएंगे और एक दिन हम तुर्कों की एक सल्तनत कायम करेंगे। इसके लिए हम में से कुछ को मरना होगा ताकि बाकी जिंदा रह सकें। आज हम ये फैसला करेंगे कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। इसके बाद वो बुजुर्ग उनसे पूछता है कि आप में से कौन कौन अल्लाह की राह में मरना चाहता है। वहाँ मौजूद सब लोग अपने हाथ खड़े करते हैं। इसके बाद वो बुजुर्ग अपने बाएं हाथ वाले आदमियों से कहते हैं कि आप लोग लड़ोगे और शहीद होगे और अनातोलिया को मंगोलों से बचाओगे। फिर वो अपने दाएं हाथ वाले आदमियों से कहता है कि आप हमारी ज़मीनों पर जगह जगह जाओगे और लड़कर नए नए इलाके फतह करोगे। इसके बाद वो बुजुर्ग सबको जाने का कहता है, लेकिन अर्तुल को रोक लेता है और कहता है, तुम इस्लामिक दुनिया के बारे में क्या कहना चाहते हो? अर्तुल कहता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। भाई भाई को मार रहे हैं। अगर ऐसे ही हम एक दूसरे को मारते रहे तो हमारे दुश्मन हम पर ऐसे ही हुकूमत करते रहेंगे। इनकलाब के लिए हमें अपनी अकल और रूह को जगाना होगा। वो बुजुर्ग अर्तुल की तारीफ करता है और कहता है कि सुलेमान शाह ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, और फिर कहता है कि अब अगली जगह जहाँ तुम जाओगे वो बीज़ांतीन के पास है। तुम अपना कबीला वहाँ आबाद करने की कोशिश करो, लेकिन उससे पहले जल्द जाकर वो जगह देख लो। अर्तुल कहता है, मैं बहुत जल्द वहाँ जाऊँगा। फिर वो बुजुर्ग अर्तुल को अल्लाह हाफिज़ कहता है और अर्तुल वहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।